नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? और आपकी फरमाइश के आपके है ना हुक्म के पालन करते हुए हम लोग एसएससी का जो क्वेश्चंस प्रेडिक्टेड हैं, जिस तरह का एसएससी का मेंस का पेपर लास्ट ईयर देखा गया था, उसी की बेस पे हम लोगों ने बनाया। जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है, CHSL का भी रिजल्ट आ चुका है ना, और उसकी भी धमाकेदार कट ऑफ रही है। कट ऑफ यहाँ पे बात कर रही है दोनों की। जिन बच्चों का हो गया है ना, उनको लग बधाइयाँ तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। कल की क्लास में भी बात हुई थी मेरी। आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे CHSL मेंस का हो चाहे CGL मेंस का हो, दोनों के लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बहुत बड़ा सेशन नहीं रखा करेंगे, छोटे छोटे सेशनों में हम आपको ग्रिप करेंगे, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही फोकस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है हम लोग बात करेंगे। अब देखो, ये क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं रखूँगा 15 से 18 क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम मेंस से बात कराएंगे आपकी। ठीक है, चलिए। कह रहा सचिन जो है सौरभ और राहुल से लंबा है। ये आपका देखो रैंकिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में तैयार किया जिस फॉर्मेट में होना चाहिए। और अब क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में रख रहा हूँ, क्योंकि CGL का जो बच्चा होता है तो वो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हिंदी को पढ़ना। ठीक है, चलो। सचिन इज टॉलर देन सौरभ एंड राहुल। जो सचिन है, नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सचिन है वो लंबा है, किससे लंबा है? सौरभ और राहुल से। जब तक सौरभ और राहुल के बारे में कोई बात नहीं की जाती, तब तक हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क के तौर पे बात करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमसे कह रहा है राहुल राजा और गोविंद से छोटा है। जो राहुल है वो छोटा है, किससे छोटा है? राजा और गोविंद से। राजा और गोविंद से छोटा है, ये बात हमने कर ली। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ, यहाँ तक सिर्फ हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते थे कि जो राहुल है वो छोटा है। आगे की बात पढ़ो। कह रहा है विपिन राजा से लंबा है। जो विपिन है, इसको भी लिख लेता हूँ। विपिन जो है, ठीक है, विपिन राजा से लंबा है, तो ये बड़ा है किससे? राजा से। ये बात भी हमने कंप्लीट की। लेकिन सचिन से छोटा है, लेकिन सचिन से छोटा है। जो विपिन है वो लंबा तो है, लंबा है राजा से, लेकिन सचिन से छोटा है। ये छोटा है, ठीक है, सचिन से छोटा है, तो सचिन बेटा यहाँ पे आ जाएगा। मैंने सचिन को यहाँ लिख दिया। यहाँ तक की बात कंप्लीट। आगे आ जाओ। सचिन गोविंद से छोटा है। जो सचिन है, मैं यहाँ पे सचिन लिख दे रहा हूँ। सचिन ये ऑलरेडी है। ये छोटा है किससे? गोविंद से छोटा है, मैंने गोविंद लिख दिया। ठीक है, अब आओ, उनमें सबसे छोटा कौन है? अब इन सब बातों को हम लोग मर्ज करते हैं। ठीक है, मर्ज कैसे करेंगे? देखिए मेरे भाई, एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छे से देखते जाना। सबसे पहले मैंने लिखा सचिन को, यही बात लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, सचिन को लिखा। सचिन छोटा है गोविंद से, तो गोविंद यहाँ आ जाएगा। गोविंद यहाँ आ गया। सचिन बड़ा है किससे? विपिन से। विपिन यहाँ आ गया। ठीक है, विपिन बड़ा है किससे? राजा से। राजा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यही सिंबल यहाँ लगा दे रहा हूँ, आगे थोड़ी जगह का इशू आ रहा है। आगे हमसे कह रहा है, देखो राजा हो गया, गोविंद हो गया। ठीक है, सौरभ की बात बची, और किसकी बची? राहुल की। ठीक है, और सौरभ छोटा है, किससे छोटा है? दोनों से बात की गई थी, राहुल से भी और इससे भी। तो मुझे पता है राजा से कौन छोटा है? राजा से छोटा सर राहुल है। राहुल आ गया। और राहुल से छोटा कौन सा हो जाएगा? सौरभ। सबसे छोटा कौन हो गया? सौरभ। उसने यही पूछा सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हो जाएगा सौरभ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एक बार इस क्वेश्चन को प्यार से देख लो, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिविंग ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जिसको लाना है, किससे रिप्लेस कर सकते, किससे नहीं कर सकते, ये चीज़। ठीक है, चलो खूबसूरती के साथ क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ मैं। 20, 25, 35, 50, 70, 95 इस क्वेश्चन ये चीज़। बेटा यहाँ पे डिफरेंस देखो तो आपको 5 का दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 10 का दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको 15 का डिफरेंस आपको दिख रहा है ना। यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको 20 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ से आपको 25 का डिफरेंस दिख रहा है। आपको एक चीज़ समझ में आ गई, चाहे डबल डिफरेंस से चीज़ों को देख लो, चाहे सिंगल डिफरेंस से 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ से आपको दिख जाएगा 30 का डिफरेंस। ये 30 का डिफरेंस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर 125 आ जाएगा। 125 एकदम राइट आंसर, 125। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो फिर मेंस में धुआंधार बैटिंग करने को तैयार हो ना। अब दिन नहीं बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। और एक बात आपको बता दें, CGL के मेंस के बाद 25 तारीख से डेट है उसके ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 2 तारीख से 2 नवंबर से तुम्हारे CHSL मेंस के पेपर भी होने वाले हैं। कतई खतरनाक तरीके से शुरुआत करनी है। ठीक है, चलिए नॉन वर्बल रीजनिंग का, पिछली बार नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज भी बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिविंग ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसके प्लेस पे अपन किसको रख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से देखो, उल्टा देखो। अभी तक अपन सीधा देख रहे थे, उल्टा देखो, ये वाला यहाँ पे आया है। ठीक है, फिर ये 90 डिग्री के मूवमेंट हो गया, यहाँ आ गया है। तो अब जिस भी ऑप्शन में होगा वो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मतलब इस वाली पोजीशन पे दिखेगा। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं? 2, 3, 3, 6 और 3, 9। यहाँ पे थोड़े से कम हुए हैं, 5 हो गए हैं। अब यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पे होने चाहिए 3। पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट, पहला ऑप्शन एलिमिनेट। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे बढ़े, अब एरो की बात करो। एरो इस साइड था, यहाँ पे नीचे हो गया, यहाँ इस साइड हो गया। अब एरो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इस वाले में ऊपर नहीं जा रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों की बात करो। इन दोनों के बाद बेटा स्टार यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था ट्राइंगल, ट्राइंगल से ट्राइंगल, फिर स्टार, फिर ट्राइंगल। तो स्टार रिमूव हो जाएगा, कौन सा आ जाएगा? ट्राइंगल। आसान क्वेश्चन था, बस ये है जब मेंस में ये चीज़ देखने को मिलती है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो जाता है थोड़ा सा। पहले प्री में क्या करते हैं, सिर्फ एक चीज़ का ही रोटेशन रखते हैं। मेंस में अगर 3 फिगर दिए तो तीनों में कुछ ना कुछ लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन संख्या 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन संख्या 4 पे अगर अपन बात करें तो एग्जिट FZLT GOBB डैश दिस। मेरे प्यारे बच्चे, आप देख पा रहे हो तो E से F बन रहा है यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, हाँ या ना? प्लस का 1 का लॉजिक कंप्लीट। आगे देखिए F से G बन रहा है यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे दिख रहा है, प्लस का 1 बेटा यहाँ पे भी दिखेगा। E F G, आगे दिखेगा H मेरे भाई हर जगह था तो कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। X होता है 24, 24 से Z जा रहा है तो यानी कि प्लस का 2। बेटा B जा रहा है प्लस का 2, तो डेफिनेटली प्लस का 2 होना चाहिए, हाँ या ना? अगर B में प्लस का 2 होगा तो D हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ख़त्म और फोर्थ ऑप्शन ख़त्म। 2 ऑप्शनों से टाटा बाय बाय हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे मेरे बच्चे I से L जा रहा है प्लस का 3, L से O जा रहा है प्लस का 3, O से R जा रहा है प्लस का 3। ठीक है, तो HDR HDS मतलब गलती यहाँ पे हो गई, ये ख़त्म हो गया। आगे बढ़िए सर, T से X जा रहा है प्लस का 4, X से प्लस का 4, B है, B में प्लस का 4 करोगे F आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन पहला HDRF।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करो। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगी। देखिए 5, 7, 10, 15, 22, 33, 46 और क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ थी। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे देखो भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा है सर? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 3 का। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 5 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको? 7 का। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 11 का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे देख पा रहे हो तो 23 का डिफरेंस, 13 का। यहाँ पे आपको 13 का डिफरेंस दिख पा रहा है, हाँ या ना? ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखो है ना, तो आपको ये क्या दिख रहा है सर? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्राइम नंबर हैं। अगर इसी सीरीज में प्राइम नंबर को इंक्रीज करते जाओ तो ये हो गया 17। ठीक है, और 17 अगर इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाता है? 63, 63, हाँ या ना? ये बात कंप्लीट है। 1 नंबर सीरीज का क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा, इनर बोर्ड पे करा दे रहा हूँ मैं आपको। देखो लिखिए, हाँ भाई, क्वेश्चन है हमारा 5, 10, 26, ठीक है, 53, ठीक है, 69 उस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को आप करिए, लगाओ दिमाग को, जलाओ दिमाग की बत्ती, क्या जाए? 5, 10, 26, 53, 69। अच्छा बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? 5। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 16। यहाँ पे आपको दिख रहा है 27, और यहाँ पे भी आपको 16 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, चलो बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे देखना पसंद करूँ 27 को कट कर सकते तो कैसे सर? 3 की पावर 3 के टर्म्स में सोच सकते हैं, हाँ या ना? सर 16 को अगर हम देखना पसंद करें या तो 4 का स्क्वायर देख सकते हैं, और दूसरी बार 2 की पावर 4 के टर्म्स में देख सकते हैं, हाँ या ना? इसको देखो सर, इसको या तो हम 4 की पावर 2 या 2 की पावर 4 ऐसे भी देख सकते हैं, और इसको 5 की पावर 1 के टर्म्स में देख सकते हैं, ये चीज़। ठीक है, अब हम सीक्वेंस बनाते हैं। अगर एक काम करें 5, 4, 3, 2 के टर्म्स में देखें तो सही रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला 16 4 की पावर 2 के टर्म्स में अच्छा लगेगा, 5 की पावर 1, 4 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो निश्चित रूप से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को आगे कन्वर्ट करोगे तो ये हमें दिखना चाहिए 1 की पावर 5, हाँ या ना? यहाँ से देखो 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 2, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है 1। अगर इसमें इंक्रीजमेंट चल रहा है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 70, हाँ या ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है मेरे पास नंबर सीरीज का। ये क्वेश्चन है बेटा 1, ठीक है, 2, ठीक है, 6, 42 के बाद क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ है। प्रश्न अच्छा है, देखो अब आप सोचो सर 1 से 2, 2 से 6 और 6 से 42 कैसे बना सकते हो? ये चीज़ है।
लगाओ दिमाग और जलाओ दिमाग की बत्ती। अगर आप दिमाग की बत्ती जला पा रहे हो, ठीक है, बबल से बात कर लेना। हाँ मेरे भाई, यहाँ से देखो 1 से 2 पे अगर बात करें सर, यहाँ से कोई बहुत सारे लॉजिक हमें दिखेंगे। 2 से 6 पे देखेंगे तो भी काफ़ी लॉजिक देख सकते हैं, और 6 से 42 पे देखो तो सर 6 का स्क्वायर करें और 6 ही जोड़ दें तो कितना हो जाता है 42। ये चीज़ कंप्लीट हो। बेटा यहाँ से देखो तो यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं सर, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए यहाँ से देखो मेरे बच्चे, अगर हम 42 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें 42 जोड़ दें तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 42 का स्क्वायर करने का तरीका क्या है सर? 42 का स्क्वायर करने का तरीका है, इनको 3 पार्टों में ब्रेक कर लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना बेटा हो जाएगा 4, ये बात कंप्लीट। अब इसमें आपस में मल्टीपल करो, 4 दूनी 8, और 8 में क्या करें 2 से गुणा कर लें, 8 दूनी 16, हासिल का 1 बच्चा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 1 जोड़ दो तो 17। 42 का स्क्वायर जो हो गया वो 1764 होता है, 1764। ठीक है, अगर मैं 1764 में 42 का ऐड ऑन कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा 8, वो 2 और 4 6, 0 और ये 18। इसका आंसर जो आना चाहिए वो 1806 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह 1806, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आगे ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिविंग फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द XY। देखो मिरर इमेज की जब बात करी जाए तो अपन चीज़ों को वर्टिकली देखेंगे, ऊर्ध्वाधर देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, पास वाली चीज़ पास दिखती है, दूर वाली चीज़ दूर दिखती है। यहाँ से कुछ इस तरह का फिगर आपको देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब मुझे पता है जो चीज़ मिरर के पास होती है वो मिरर के पास दिखेगी, मतलब नीचे से दूर हट रही है तो नीचे से ही दूर हटेगी, इस तरह से। इसमें ऊपर से हट रही, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, ये सर्कल मिरर के पास यहाँ पे दिखेगा। अगर हम देख पा रहे हैं तो परफेक्ट इमेज हमारी ये बन गई हाँ या ना। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात करें। बड़ा प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 5 लड़के आलोक, आभा, आयुष, अनमोल और आदित्य एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो ये लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मैंने 5 लोग पहले बैठा दिए। या एक काम करो, 5 मत बैठाओ, बाद में बैठा लेंगे, एक लाइन पढ़ते जाओ। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा आयुष जो है, आयुष, मैंने कहा ये आयुष हो गया, आयुष। ठीक है, ये आयुष हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है आयुष अनमोल के ठीक बाएं बैठा है। अनमोल के ठीक बाएं बैठा है, इसका मतलब अनमोल इधर होगा, ये हो गया अनमोल, ये अनमोल आ गया, बात खत्म। और आभा के ठीक दाएं बैठा है, ये जो आभा के ठीक दाएं बैठा है इसका मतलब आभा यहाँ पे होगी, आभा, आभा के ठीक दाएं। आगे हमसे कह रहे हैं आलोक अनमोल के ठीक दाएं बैठा है। आलोक जो है वो अनमोल के ठीक दाएं बैठा है, तो इस अनमोल का ठीक दायां इधर होगा, उसका नाम क्या हो गया, आलोक। ये बात भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया, एक एक लाइन पे अपन जिक्र करते जाएंगे। आदित्य, आदित्य की बात की गई है। आदित्य आभा के ठीक बाएं बैठा है,
आदित्य जो है आभा के ठीक बाएं बैठा है, मतलब आभा यहाँ बैठी है, इसके ठीक बाएं पे यहाँ पे कौन बैठा होगा? आदित्य। आदित्य ये हो गया। अब हमसे कह रहा है आलोक के, जो आलोक है उसके बाएं से दूसरे स्थान पे, यहाँ से बेटा लेफ्ट पे दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो लेफ्ट से दूसरे स्थान पे कौन बैठा होगा? लेफ्ट से दूसरे स्थान पे आयुष होगा। अपन इधर देखेंगे लेफ्ट से दूसरे स्थान पे, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल, आभा, आदित्य, आयुष। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, एक एक लाइन को हम लोग इसकी पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y, x माइनस वाई मीन्स x इज द सिस्टर ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y बराबर x इज द फादर ऑफ y, हाउ c इज रिलेटेड टू m इन रिलेशन m परसेंटेज n माइनस c प्लस f। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे मुझसे पूछ रहा है कि c का m से क्या संबंध है और ये आपको दे रखे। तो सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मेट को जो इन्होंने दिया है एक्सप्रेशन, उससे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है m परसेंटेज ऑफ n प्लस c माइनस f, ये चीज। इन दोनों के बीच में बेटा क्या लगा है? परसेंटेज। और परसेंटेज हमसे कह रहा है x y का पिता है, मतलब m जो है वो पिता है, किसका पिता है? n का। ये बात कंप्लीट। आगे कह रहा है n प्लस c, प्लस का मतलब होता है भाई, पहले वाला भाई है, n भाई है, किसका भाई है? c का। c माइनस f, c माइनस f, इसका मतलब होता है x जो है वो बहन है, किसकी बहन है? आगे वाले की। c बहन है, ठीक है, किसकी बहन है? f की। ये बन जाएगा। उसने पूछा है हाउ c इज रिलेटेड टू m इन रिलेशन, मतलब वो ये कह रहा है c m से कैसे संबंधित है? c ये है, ठीक है, m ये है, तो c तो बेटा बेटी बनेगी। यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है? दिस के संबंध में c m से कैसे संबंधित है? c m से कैसे संबंधित है? और c के लिए माइनस लगा है, माइनस कहता है बहन है, मतलब आगे वाली बहन है। यहाँ पे अच्छा बहन है तो ये बेटी बननी चाहिए, बेटा नहीं। ठीक है, m परसेंटेज ऑफ n, परसेंटेज कह रहा है x y का पिता है, मतलब m पिता है n का, प्लस का मीनिंग कहता है भाई है, n भाई है c का। ठीक है, और आगे कह रहा c, ठीक है, c माइनस f, x y की बहन है। ठीक है, तो मतलब c f की बहन है, c माइनस आएगा, यहाँ पे डॉटर होना चाहिए। ठीक है, ये आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात करें हम लोग तो सॉल्व करने की 45, 119, 15, 68, 87 से 338 ये। देखो पहले ऑप्शन से ही शुरुआत कर रहा हूँ बच्चे, मैं 45 को 45 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मल्टीपल लगा हुआ है, मल्टीपल की जगह मल्टीपल लगाया, डिवाइड 119, ठीक है, प्लस का 15, नहीं 45, ठीक है, गुणा 119, ठीक है, डिवाइड का 15, ठीक है, प्लस का 68, 68, ठीक है, माइनस का 87, 338। चलो आगे की बात करो बेटा। अगर इन तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, 15 तिया 45, यहाँ से 3 कलेक्ट होगा, ये चीज़ हो गई। 19 तिया 57 और 357 आ जाएगा, 357, 357। अब देखो मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ, सीधा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। अगर यहाँ से सीधा सॉल्व करोगे तो 87 से जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, तो एक काम कर रहे हैं,
प्लस के 68 को प्लस के 68 रहने दो, माइनस का 87 87 रहने दो। 87 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर लें हम लोग तो यहाँ पे 57 तो 57 ये चलेगा तो 270 बचेगा। 270 में 68 अगर जोड़ देंगे तो 338 बन जाएगा। 338 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर्स इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर लेटर सिंबल सब दिए गए हैं, ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है यहाँ से पढ़ो बेटा, ठीक है, अरेंजमेंट विच इमीडिएटली प्रोसीड बाय सिंबल्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। आपको एक नंबर पता करना है, हाउ मेनी सच नंबर्स ढूंढना है। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लो तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी आपको कितने सिंबल्स चाहिए जिनके ठीक पहले इमीडिएट प्रोसीड क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और ठीक बाद में एक अक्षर होना चाहिए। चलो पहले नंबर की बात करें, नंबर है 2 मान लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। इसके ठीक पहले एक सिंबल है, नहीं है। 5 इसके ठीक पहले सिंबल है, नहीं है। ठीक है, 8 बिल्कुल 8 के ठीक पहले एक सिंबल है, बाद में एक लेटर है, तो मतलब एक पेयर तो बेटा ये हो गया। ठीक है, 5 पे नहीं है, 4 पे बेटा है, एक तो ये हो गया, 2 और कोई नंबर आपको दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क बेटा दोबारा से देख ले रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में गलती बहुत जल्दी से हो जाती है। कितनी संख्याएं हैं? मैंने कहा सर 5 इससे पहले नहीं है, 2 से पहले है नहीं, 8 से पहले है, इस 5 से पहले नहीं है, इस 4 से पहले है। इसका मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे पेयर? सर 2 पेयर बनेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है, सिर्फ ऐसे 2 ही पेयर बनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन बात करेंगे। 12 हमसे कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिगर बन सकता है। बेटा यहाँ पे 5 और एक सर्कल, फिर ये 4 और 3 ट्रायंगल, फिर बेटा 5 और 3 का पेयर बना, तो डेफिनेटली ऊपर कितने का बनना चाहिए? 5 और 5 10 के पेयर में आना चाहिए और टॉप पे आना चाहिए। बेटा 3 2 5 सही है, 3 और 1 4 मतलब ये वाला गलत, 3 और 1 4 ये वाला गलत, 3 और 2 5 मतलब ये सही है। पहले और चौथे में अपन बात करेंगे। चलिए यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ है, सर्कल है, फिर सर्कल के बाद सिंबल चेंज, फिर सिंबल चेंज, इसका मतलब सर्कल तो आ नहीं सकता है। ये दिल वाली शेप का मतलब नया आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करो, बड़ा आसान सा है। ऐसे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी एक प्रकार से समान और एक भिन्न। आगे हमसे कह रहा है अवतार और अवतार, थोड़ा सा इसको क्या लिखा है, एम्बोजीमेंट, ठीक है, और अवतार, एपिटोनमी और क्या लिखा है, गैर हाजिर, नॉन बीइंग्स। तो इनमें से सबसे अलग आपको दिख ही रहा है कौन सा नॉन बीइंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीचे दिए गए बैन आरेख में उन लोगों की संख्या को दर्शाता है जो विवाहित हैं, शिक्षित और शिक्षित हैं। देखो बेटा ये टीचर हो गए, ये शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, ये मैरिड हो गए, इन तीनों की बात हुई है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स एजुकेटेड टीचर्स हु आर नॉट मैरिड। जो मैरिड नहीं है तो यानी कि मैरिड का पार्ट ये है, इस पार्ट से बाहर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन टीचर होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। टीचर होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, कौन से सर्कल में चला जाएगा सर? 5 नंबर, 5 वाला। सिर्फ वो एजुकेटेड है और टीचर है, और क्या नहीं है, वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड की बात की गई है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। 15 पे मेरे प्यारे बच्चे बात करो। क्वेश्चन नंबर 15 पे दी गई संख्या में बाएं छोर से 11वीं और बाएं छोर से नहीं, राइट हैंड से, यहाँ से पढ़ो। विच नंबर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ द 11th नंबर फ्रॉम द राइट हैंड द गिविंग। ठीक है, स्ट्रेंथ संख्या श्रृंखला में। ठीक है, आगे बात करो बेटा। वो ये कह रहा है कि दाईं ओर से, राइट हैंड से 12वें के 7वीं बाएं कौन सी हो गई। तो देखो इसको करने का सीधा तरीका मेरे प्यारे बच्चे क्या है,
राइट से आपने कितना चला है 11, और लेफ्ट पे उसके बाद कितना चले हो 7, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं 18, और लिया कहाँ से जाएगा, जो स्टार्टिंग का दिया जाता है राइट से 18वां। तो देखो 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17 और 18 कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर। जो 3 लिखा हुआ है ये जो है वो राइट से 11वें के लास्ट में 7वां है। कौन है, 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी ही बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में राइटर को दिस लिखा जा रहा है, सिंबल को दिस लिखा जाता है, अपलोड को क्या लिखा जाएगा। चलो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए, एक चीज़ आप देख पा रहे हो, W होता है 30, 30 में 1 जोड़ोगे तो 24, R 18 माइनस 1 करोगे तो Q, और यहाँ पे प्लस करोगे तो +1 -1 +1 -1। जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक प्लस और माइनस का चल रहा है। ठीक है, तो अपन सीधा U में +1 करोगे तो V हर जगह है, P में -1 करोगे तो O यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 जगह ख़त्म। L में बेटा माइनस का 1 करोगे तो M, जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, O में -1 करोगे तो N +1 और -1। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन ठीक ठाक जा रहा है सर, ऑप्शन नंबर A। चलिए 17 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन आ जाए। बड़ा प्यारा प्रश्न 17 कह रहा है अजय योग कर रहा है। ठीक है, विपिन के 8 मीटर पश्चिम में है। जो अजय है, ठीक है, 8 मीटर पश्चिम में है, इसका नाम अजय है। ठीक है, 8 मीटर है, और किसके, विपिन के। ये बात कंप्लीट है। आगे कह रहे हैं दतुल गोपाल के 4 मीटर पूरब में है। ना तो दतुल की बात की गई थी, ठीक है, और ना ही कहीं गोपाल की बात की गई। चलो, जो वर्ड किसके लिए लगा होता है, पास वाले के लिए, गोपाल के लिए। जो विपिन के 4 मीटर दक्षिण में खड़ा है, जो गोपाल है, ठीक है, तो जो गोपाल है, ठीक है, विपिन के 4 मीटर दक्षिण में खड़ा है। 4 मीटर दक्षिण में खड़ा है, विपिन के 4 मीटर दक्षिण नीचे हो जाएगा, हाँ या ना। विपिन के 4 मीटर दक्षिण ये हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, गोपाल। ये बात करनी। दतुल जो है गोपाल के पूर्व में है, गोपाल का पूरब यहाँ हो जाएगा और ये दतुल हो जाएगा। बात खत्म, आगे आ जाओ। यहाँ तक बात कंप्लीट, ये बात कंप्लीट। आगे कह रहा है ईसा फरान के 8 मीटर पश्चिम में है। तो न तो ईसा का है न फरान का दिया है। जो वर्ड किसके लिए लगा होता है, पास वाले के लिए, फरान के लिए। जो दतुल के 6 मीटर उत्तर में खड़ी है। दतुल के 6 मीटर उत्तर में, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगी 6 मीटर, ये हो गया। कौन खड़ी है, फरहान। ठीक है, फरहान खड़ा हुआ है, इसका नाम ऐप से डिनोट कर देते हैं, फरहान। ठीक है, ईसा, ठीक है, ईसा फरहान के 8 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, 8 मीटर पश्चिम में चला देते हैं। लेकिन ये बात भी कंप्लीट कर लो, गोपाल वाले 4 8 मीटर पश्चिम में है, तो कहीं एडजेक्ट मिड में यहाँ ईसा आ जाएगी। ये बात भी कंप्लीट। गोपी ईसा के दक्षिण में 2 मीटर पे है, गोपी यहाँ आ जाएगा। ये गोपी है और ये गोपाल है। यदि गोपी हरीश के, जो गोपी है हरीश के उत्तर में 4 मीटर है, जो गोपी है, ठीक है, हरीश के उत्तर में 4 मीटर पे है, हरीश के उत्तर में, तो हरीश को यहाँ जाना पड़ेगा। हरीश यहाँ चला गया, तो हरीश और दतुल के बीच की दूरी बेटा, अब ये पूरी की पूरी कितनी है, 8। ठीक है, 4 ये हो गई, 8 मीटर ये हो गई, तो निश्चित रूप से 4 ये हो जाएगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये 4 मीटर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। चलिए अब हम लोग कैलेंडर का क्वेश्चन है, एक बड़ा प्यारा है। इस बार कैलेंडर का वेटेज अच्छा खासा भी आपको देखने को मिला। मैं आपको बता दूं
कैलेंडर के क्वेश्चन अब की बार CHSL प्री में, CGL प्री में और MTS के प्री में भर भर के देखने को मिले। इसका मतलब कैलेंडर का दोबारा से खेल फिर शुरू हो गया है। और कैलेंडर का जो मैंने ये क्वेश्चन रखा है ना, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग हिला देगा, सिस्टम को हैंग भी कर सकता है। चलिए, दिए गए डेटा है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है बहुत ज़्यादा एजम्पशन पे हो कि भाई एक साल में 365 दिन नहीं 366 दिन हो, एक साल में ना एक सप्ताह में 7 दिन की जगह 8 दिन हो, इस टाइप का नहीं। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक इसमें सेट है। किस टाइप का लॉजिक सेट है देखो। क्वेश्चन कह रहा है सचिन रविवार को एक किताब पढ़ी है। जो सचिन है, सुनते जाना, सचिन ने कोई बुक पढ़ी है संडे को, ये बात बोली। आगे कह रहा है सुधा ने, ठीक है, किताब को अनिल से एक दिन पहले, सुधा जो है वो अनिल से एक दिन पहले पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन सचिन के 4 दिन बाद पढ़ा, ठीक है। सचिन के 4 दिन बाद, तो सचिन के अगर 4 दिन बाद है तो 4 जोड़ लीजिए, मैं एक साथ बना के चल रहा हूँ। यहाँ पे सुधा लिख दे, सुधा 4 दिन बाद मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो इसका मतलब सुधा ने किताब को कब पढ़ा है? थर्सडे। ये बात यहाँ तक डन होगी, हाँ या ना। एक एक लाइन पे पढ़ते जाओ। आगे क्या कह रहा है? अनिल के एक दिन पहले पढ़ी है। अनिल के एक दिन पहले पढ़ी है, तो इसका मतलब अनिल एक दिन बाद पढ़ा होगा, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये बोल सकता हूँ अनिल ने वो किताब फ्राइडे को पढ़ी है कि नहीं, हाँ या ना। अनिल ने वो किताब फ्राइडे को पढ़ी है कि नहीं है। यहाँ तक बात डन हो गई, आगे बढ़िए। आगे हमसे कह रहा है संजय ने अनिल से 3 दिन पहले किताब पढ़ी थी। संजय ने, जो संजय है, अनिल से 3 दिन पहले, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संजय ने 3 दिन पहले पढ़ी थी, तो मैं बोल सकता हूँ फ्राइडे माइनस का 3। फ्राइडे में से अगर 3 घटाओगे तो मेरे पास क्या बचेगा? फ्राइडे चला गया, थर्सडे चला गया, वेडनेसडे चला गया, कौन बचा? ट्यूसडे। तो संजय ने कब पढ़ी है? ट्यूसडे को, मंगलवार को। पूछा क्या है? संजय ने किताब किस दिन पढ़ी है? तो मुझे तो सबका पता है, सचिन ने संडे को पढ़ी है, सुधा ने थर्सडे को पढ़ी है, अनिल ने फ्राइडे को पढ़ी है और संजय ने ट्यूसडे को पढ़ी है। पूछा संजय का था, संजय ने ट्यूसडे को किताब पढ़ी। यार देखो, कैलेंडर का एकदम ना ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस मैंने आउट ऑफ द माइंड क्वेश्चन बना दिया हो। क्वेश्चन मेरा लॉजिकल था और इसमें बच्चे को गलती उलझने की ये हो जाती, सर कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, किसने किससे कितने दिन पहले बात पढ़ी है, किसने किसके कितने दिन बाद किताब पढ़ी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, 18-20 क्वेश्चन ही लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ था, क्योंकि हम लोग सिर्फ धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं फायदा होगा। प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिए, मॉक ज़्यादा लगाइए, ठीक है। बाकी 15, 18, 20 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ जाया करो, जिससे क्या होगा, मैं तुम्हें कुछ अच्छे एक लेवल के ना, एक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकूं, ठीक है बेटा। आज की क्लास मेंस की हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।